नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेड क्योर में। डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह की ट्रेडिंग या स्ट्रैटेजी की सलाह नहीं है। इसमें दिए गए सभी उदाहरण सिर्फ फीचर को आसान तरीके से समझाने और एजुकेशनल उद्देश्य के लिए हैं। क्या आप कभी फॉल्स ब्रेकआउट में फंसे हैं? अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट देता है, लेकिन अचानक रिवर्स हो जाता है। आप समझ भी नहीं पाते कि हुआ क्या और अगला कदम क्या हो, और तब तक स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है। ऐसी अचानक होने वाली रिवर्सल पैनिक पैदा करती है और डर के कारण हम अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। हकीकत यह है कि लगभग 80% समय मार्केट अनसर्टन रहता है और ऐसे इंस्टेंट फेलियर्स को हैंडल करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल ये है, लाइव मार्केट में ऐसे हालात को कैसे संभालें? इसी का समाधान है पार्शियल एंट्री। ट्रेड क्योर के साथ अब आप अपना बैकअप प्लान पहले से शेड्यूल कर सकते हैं, जो तभी एक्टिवेट होगा जब आपका एनालिसिस फेल हो जाए, यानी आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से खुद को अडाप्ट करेगी। प्लान ए और प्लान बी दोनों एक ही स्ट्रैटेजी में, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सके और एडवर्स मार्केट कंडीशंस को ट्रेड क्योर खुद हैंडल करे। अब आइए देखते हैं कि इस फीचर को ट्रेड क्योर पर कैसे यूज करें। सबसे पहले रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आप ऑटोमेशन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्रिएट स्ट्रैटेजी पर क्लिक करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो खुलेगी। अब यहाँ सभी जरूरी डिटेल्स भरें। सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को एक नाम दें, जैसे ऑटो ट्रांसफॉर्म। फिर इंडेक्स चुनें। यहाँ हम निफ्टी 50 सेलेक्ट करेंगे। अब ऑर्डर टाइप चुनें, इंट्राडे, अगर आप ट्रेड को ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहते। पोजीशन, अगर आपकी स्ट्रैटेजी शुरुआत से हेज्ड है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ओवरनाइट ट्रेड कैरी करना चाहते हैं। इसके बाद एक्सपायरी टाइप चुनें। हम यहाँ वीकली एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें अच्छा वॉल्यूम मिल सके। अब स्टार्ट टाइम चुनें। यही वो समय है जब स्ट्रैटेजी एक्टिव होगी और एंट्री ऑर्डर्स प्लेस करेगी। फिर एंड टाइम चुनें। इस टाइम पर अगर ना टारगेट हिट हुआ हो और ना स्टॉप लॉस, तो सभी रनिंग ट्रेड्स ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। अब वो वीकडेज सेलेक्ट करें जिन दिन आप इस स्ट्रैटेजी को रन करना चाहते हैं। हम यहाँ सभी डेज सेलेक्ट करेंगे। अब क्रिएट बटन पर क्लिक करें। आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और अब आप ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी एडिटिंग पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ आगे की कॉन्फ़िगरेशंस की जाएंगी। अब लेग्स ऐड करने का समय है। ऐड लेग पर क्लिक करें और एक पॉपअप विंडो खुलेगी। मान लीजिए हमें मार्केट में अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद है, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो हम स्ट्रैटेजी को डाउनसाइड में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट टाइप में ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर ऑप्शन टाइप में कॉल और उसके बाद बॉयज सेलेक्ट करें। अब एक्सपायरी चुनें। हम यहाँ 0 सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी करंट वीकली एक्सपायरी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाते समय हमने एक्सपायरी टाइप वीकली चुना था। अब नंबर ऑफ लॉट्स एंटर करें। हम यहाँ 3 लॉट्स ले रहे हैं। इसके बाद स्ट्राइक क्राइटेरिया चुनें। यहाँ स्ट्राइक टाइप में हम एटीएम एट द मनी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बजट फिक्स्ड है तो आप प्रीमियम बेस्ड सिलेक्शन भी चुन सकते हैं, जैसे प्रीमियम इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन या प्रीमियम इक्वल्स टू और लेस दैन। इस केस में सिस्टम ऑप्शन चेन से उस वैल्यू के सबसे नजदीकी प्रीमियम को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। फिलहाल हम यहाँ इंडिविजुअल लेग का टारगेट और स्टॉप लॉस स्किप करेंगे। अब ऐड पर क्लिक करें और यह लेग आपकी स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब हम बैकअप के लिए एक और लेग ऐड करेंगे। यहाँ इंस्ट्रूमेंट टाइप में ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर ऑप्शन टाइप में पुट और उसके बाद बाय चुनें। अब एक्सपायरी में फिर से 0 सेलेक्ट करें और नंबर ऑफ लॉट्स में हम 3 लॉट्स लेंगे। इसके बाद स्ट्राइक टाइप में एटीएम चूज करें। यहाँ भी हम इंडिविजुअल लेग का टारगेट और स्टॉप लॉस स्किप करेंगे। अब ऐड पर क्लिक करें और यह लेग भी स्ट्रैटेजी में ऐड हो जाएगी। अब हम ओवरऑल टारगेट सेट करेंगे। सबसे पहले चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन से टारगेट टाइप सेलेक्ट करें। आप टारगेट 2 तरह से सेट कर सकते हैं, अमाउंट में या मार्जिन के परसेंटेज में। परसेंटेज ऑफ मार्जिन में सिस्टम सभी लेग्स का टोटल मार्जिन कैलकुलेट करता है, जिसमें पार्शियल एंट्री वाली लेग्स भी शामिल होती हैं। हम यहाँ इन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और टारगेट इक्वल 3000 रुपए सेट करेंगे। अब ओवरऑल स्टॉप लॉस सेट करेंगे। फिर से चेक बॉक्स पर क्लिक करें
और ड्रॉप डाउन से स्टॉप लॉस टाइप चुनें। यहाँ हम इन अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और स्टॉप लॉस इक्वल 1,500 रुपए सेट करेंगे। अब बारी है प्लान बी को ऑटोमेट करने की। नीचे स्क्रॉल करें और एडिशनल सेटिंग्स में जाकर पार्शियल एंट्री ऑप्शंस के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे 2 नई लाइंस दिखाई देंगी। अब कंडीशंस को इस तरह सेट करें। सबसे पहले इमीडिएट एंट्री में उन लेग्स को सिलेक्ट करें जो स्ट्रैटेजी स्टार्ट होते ही इमीडिएटली एंटर होंगी। इसके बाद टाइप में पार्शियल एंट्री का क्राइटेरिया चुनें। प्रॉफिट, अगर आप चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट किसी लेवल पर पहुंचते ही बाकी लेग्स एंटर हों। लॉस, अगर आप चाहते हैं कि नेट लॉस किसी लेवल पर पहुंचते ही बाकी लेग्स एंटर हों। अब अगले बॉक्स में एग्जैक्ट वैल्यू डालें, यानी वो लेवल जहां पार्शियल एंट्री वाली लेग्स एग्जीक्यूट होंगी। आखिर में उन स्पेसिफिक लेग्स को सिलेक्ट करें जो उस प्रॉफिट या लॉस लेवल पर जाकर एंटर होंगी। हमारे केस में इमीडिएट एंट्री में हम लेग 1 कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर लॉस 1200 रुपए तक पहुंचता है तो लेग 2 पुट ऑप्शन स्वतः एग्जीक्यूट हो जाएगी। ध्यान रखें, पार्शियल एंट्री में जो नई लेग्स एंटर होती हैं वे पहले से एंटर किए गए लेग्स को एग्जिट नहीं करती, यानी प्लान ए चलता रहता है और प्लान बी एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए हमें यहाँ एक और कंडीशन सेट करनी होगी जिसे कहते हैं पार्शियल एग्जिट ऑप्शन। पार्शियल एग्जिट ऑप्शंस के चेकबॉक्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ भी 2 नई लाइंस दिखाई देंगी। अब कंडीशंस इस तरह सेट करें। सबसे पहले टाइप में पार्शियल एग्जिट का क्राइटेरिया चुनें। प्रॉफिट, अगर आप चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट किसी लेवल पर पहुंचते ही इमीडिएटली एंटर्ड लेग्स में से कुछ लेग्स एग्जिट हो जाएं। लॉस, अगर आप चाहते हैं कि नेट लॉस किसी लेवल पर पहुंचते ही इमीडिएटली एंटर्ड लेग्स में से कुछ लेग्स एग्जिट हो जाएं। इसके बाद अगले बॉक्स में एग्जैक्ट वैल्यू डालें, यानी वो लेवल जहां पार्शियल एग्जिट एग्जीक्यूट होगी। अब आखिरी सेक्शन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सभी प्रॉफिट वाली लेग्स एग्जिट करना, सभी लॉस वाली लेग्स एग्जिट करना, या फिर इमीडिएटली एंटर्ड लेग्स में से स्पेसिफिक लेग्स एग्जिट करना। हम यहाँ ये चूज करेंगे। अगर लॉस 1,200 रुपए तक पहुंचता है तो लेग 1 को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए। इससे क्या होगा, अगर एंट्री के बाद मार्केट रिवर्स होता है और लॉस 1200 रुपए तक पहुंचता है तो आपकी स्ट्रैटेजी टर्रेंट अपसाइड से डाउन साइड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ध्यान रखें, पार्शियल एंट्री और पार्शियल एग्जिट दोनों ऑप्शंस में सिस्टम सिर्फ अमाउंट को ही कंसिडर करता है, परसेंटेज को नहीं। अब मान लीजिए सुबह 9:45 सिस्टम लेग 1 एग्जीक्यूट करेगा, यानी करंट वीकली एक्सपायरी की एटीएम कॉल ऑप्शन के 3 लॉट्स बाय होंगे। अब अगर मार्केट अप जाता है और जैसे ही नेट प्रॉफिट 3,000 रुपए तक पहुंचता है, स्ट्रैटेजी ओवरऑल टारगेट पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट उससे पहले रिवर्स हो जाता है और ये कॉल ऑप्शन 1200 रुपए का लॉस दिखाता है तो उसी समय लेग 2 एग्जीक्यूट होगी, यानी करंट वीकली एक्सपायरी की एटीएम पुट ऑप्शन के 3 लॉट्स बाय होंगे और साथ साथ लेग 1 एग्जिट हो जाएगी। अब अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो हम प्रॉफिट में आ जाते हैं और जैसे ही नेट प्रॉफिट फिर से 3,000 रुपए तक पहुंचता है, स्ट्रैटेजी ओवरऑल टारगेट पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ट्रांसफॉर्म होने के तुरंत बाद मार्केट फिर से ऊपर की ओर रिट्रेस करता है तो पुट ऑप्शन वाली लेग 2 सिर्फ 300 रुपए के लॉस पर एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले से ओवरऑल स्टॉप लॉस 1,500 रुपए सेट किया हुआ है। इस तरह आप पार्शियल एंट्री और पार्शियल एग्जिट का इस्तेमाल करके इमीडिएटली अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही इन ऑप्शंस में आप मल्टीपल लेग्स भी ऐड कर सकते हैं और पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को एक स्मार्ट बैकअप प्लान की तरह शेड्यूल कर सकते हैं। यानी मार्केट जैसा भी चले, आपकी स्ट्रैटेजी अडेप्ट करेगी और रिस्क कंट्रोल में रहेगा। ध्यान रखें, पार्शियल एंट्री और पार्शियल एग्जिट दोनों ऑप्शंस में सिस्टम पूरी स्ट्रैटेजी की कंबाइंड पीएनएल को कंसिडर करता है। इसमें शामिल होता है सभी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का पीएनएल, जो लेग्स पहले ही इंडिविजुअल टारगेट या स्टॉप लॉस या पार्शियल एग्जिट से स्क्वायर ऑफ हो चुकी हैं उनका पीएनएल, और वो लेग्स जो पार्शियल एंट्री में एंटर हुई हैं उनका पीएनएल। इसलिए अगर आप दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या मल्टीपल पार्शियल एंट्रीज और एग्जिट सेट कर रहे हैं
तो लेवल्स बहुत सोच समझकर और प्रिसाइजली कैलकुलेट करें। इस तरह का सेटअप आपको देता है मार्केट के अचानक रिवर्स होने पर 1 सेकंड चांस, वो भी ओवरऑल स्टॉप लॉस बढ़ाए बिना। या आसान शब्दों में कहें तो यह सेटअप एक ही रिस्क लिमिट के अंदर ड्यूअल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है।